हाँ भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो सभी? सीईटी का 7 और 8 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है उसकी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की यहाँ पे आंसर की हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन थे, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, लेवल के क्वेश्चन थे। कुछ एक आध जो क्वेश्चन है वो बाहर से भी आया, ठीक है, सिलेबस से बाहर से भी था, तो ज्यादा हार्ड नहीं मान सकते। 5-5, 4-4, 6-6 क्वेश्चन आए थे पारियों में से। चलिए हम यहाँ पर सभी पारी का यानी कि दो दिनों के अंदर जो 4 पारियों के जो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं उन सभी चारों पारियों के हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ओनली फॉर कंप्यूटर की आंसर की यहाँ पे देखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है सोनी कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बार लाइक और शेयर कर देना क्लासेस को। चलिए हम देख लेते हैं। चलिए, ये है आपका यहाँ पे 7 A का पहली शिफ्ट का पेपर, ठीक है। पहली शिफ्ट के पेपर में देखो हम यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन का पूछा है। यहाँ पे कोई भी फाइल जब बनती है तो उसका कंप्यूटर खुद नाम देता है, जिसको हम एक्सटेंशन नेम अर्थात विस्तारक नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें से यहाँ पे देखो ग्राफिकल का पूछा है। यहाँ पे ग्राफिकल चित्र से संबंधित, ठीक है, किससे? चित्र से संबंधित यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे देखो टीसीपी, जेपीजी या फिर बीएमपी, ठीक है, GIF, TCE, WMF ये दोनों ही नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। JPG, ठीक है, आपने नाम सुना है। GIF भी आपने नाम सुना है जो व्हाट्सएप पे आप BMP बिटमैप इमेज, ये यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अगला, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला सही है? MS एक्सेल की बात, एक्सेल का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो बराबर पावर, ठीक है, पावर ज्ञात करने के लिए होता है 2 3 नहीं है, बराबर पावर 2, 3, ये आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, 2, 3, ठीक है। बाकी ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो दो में यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है, जो भी जितने भी नंबर पे आपके एग्जाम पेपर में, ठीक है, उसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट शिफ्ट का ये 7 तारीख का NTFS फाइल सिस्टम का आपका सिलेबस में आपको टॉपिक दे रखा था। NTFS की अगर हम बात करें, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का इसका मतलब है, और इसे किसने विकसित किया था, ठीक है। NTFS का पूरा नाम, पहले तो पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसे एप्पल ने विकसित नहीं किया। नेटवर्क टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म भी यहाँ पे गलत हो जाती, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फाइल सिस्टम, ठीक है, फाइल माइक्रोसॉफ्ट ने इसे विकसित किया था। एंटी का नाम आता है ना, ठीक है, एंटी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में, MS वर्ड से संबंधित यहाँ पे पूछा है। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है। अंतिम परिवर्तन, जो भी आपने अंतिम परिवर्तन की उसके स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक कौन सा है? Alt+F6 नहीं होगा, Ctrl+F7 नहीं होगा, Shift+F5, ठीक है। तो Shift+F5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आया था यहाँ पे, चलिए बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट का 7 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है यहाँ पे। स्तंभ फर्स्ट था, स्तंभ सेकंड को मिलान करें, ठीक है, का मिलान करें, स्तंभ फर्स्ट ये, स्तंभ सेकंड ये, ठीक है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। बार कोड्स की अगर हम बात करें, OMR, MICR, QR कोड, OCR, ठीक है। बार कोड की अगर हम बात करें, बार कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बार कोड ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल जो होते हैं उनको स्कैन करने के लिए। OMR आपको पता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं जो होते हैं उनको पढ़ने के लिए, OMR सीट को स्कैन करने के लिए। MICR आपका हो जाएगा बैंक के चेक के लिए, ठीक। QR कोड जो हो जाएगा, QR कोड, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए होता है। और OCR जो होता है, OCR छपे हुए पेज को एडिट टेबल में रूपांतरण करने के लिए। तो यहाँ पे आपका देखते हैं हम बार कोड, यहाँ पे A में 3 हो जाएगा, तो A में 3 है क्या? A में 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। फिर 2 में 1 है, 2 में 1 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। फिर 3 C में आपका 4, C में 4 ये यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा,
सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे। तो देखो यहाँ पे 7 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर, ठीक है। सेकंड शिफ्ट के पेपर की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिसने भी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिया उसमें कंप्यूटर की जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। सूचना और संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सर्वर नहीं होगा, ओएसआई मॉडल नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, सूचना संचार के लिए सभी नियंत्रित करने के लिए तो प्रोटोकॉल, नियम, इंटरनेट पर बने नियमों को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हम यहाँ पे 7 तारीख का दूसरा शिफ्ट का पेपर, एक फाइल सिस्टम में, ठीक है। फाइल सिस्टम का फिर से यहाँ पे पर्सन आ गया, ठीक है। हाँ, एक फाइल सिस्टम में ब्लैंक वर्तमान निर्देशिका के पथ को परिभाषित करता है, वर्चुअल पाथ नेम नहीं करेगा, ठीक है, रिलेटिव पाथ नेम, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी गलत, रिलेटिव पाथ नेम। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में, यानी कि एक्सेल का क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? एक्सेल में। क्या सही है यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है, यानी कि आप सेल कौन सी में हो? B4 में हो, और आपने एंटर की दबाई है। देखो यहाँ पे अच्छे से हम समझते हैं, ठीक है, और नीचे कर लेते हैं। चलो इस तरीके से हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कॉलम हो गए A B C और D, 1 2 3 4 5 6। ये क्या कह रहा है? वर्तमान में आप B4 में है, वर्तमान में आप B4 में, ये यहाँ पे हो आप, ठीक है। जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो नीचे वाली सेल में आ जाओगे, किस में आ जाओगे? B5 में। आप B6 में होंगे? नहीं होंगे। आप A1 में होंगे? नहीं होंगे। आप B5 में होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? C आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, B5 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, MS वर्ड के साथ क्या कह रहा है ये? MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में नहीं होता है? फाइल मेन्यू, ठीक है, फाइल होता है ना, फाइल मेन्यू, फिर होता है आपका होम मेन्यू, फिर आपका होता है इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, इस तरीके से। तो सेव फाइल मेन्यू में होता है, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू भी होता है, सेव एज भी होता है, हेडर एंड फुटर ये नहीं होता है, ठीक है। ये किस में होता है? ये इंसर्ट में होता है। किस में होगा? इंसर्ट मेन्यू में होता है, ठीक है, हेडर एंड फुटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, प्रिंटर की गुणवत्ता। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है आपका, प्रिंटर की गुणवत्ता, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे प्रश्न लिया गया, प्रिंटर की गुणवत्ता ब्लैंक में तथा प्रिंट की गति को किस में मापा जाता है? ठीक है, क्रोमेटिव नंबर रोटेशन पर मिनट, ठीक है, नहीं है, ये गलत हो। पेजेस पर मिनट, डॉट्स पर मिनट, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं है ये। डॉट्स पर इंच, ठीक है, प्रिंटर की गुणवत्ता डॉट्स पर इंच में मापी जाती है और गति पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे DPI, डॉट DPI, ठीक है, डॉट पर इंच, और PPM पेजेस पर मिनट, ठीक है, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 8 तारीख का, ठीक है, 8 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर की अगर हम बात कर लेते हैं, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए उसकी बात कर लेते हैं। पेज फॉल्ट तब होता है, क्या पूछा है? पेज फॉल्ट कब होगा? जब भी देखो हम कोई भी किसी भी कंप्यूटर में हम काम करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम कोई भी निर्देश देंगे, क्या देंगे? कंप्यूटर में कार्य करने के लिए निर्देश देंगे, वो सबसे पहले मेमोरी में होना जरूरी है। मेमोरी की अगर हम बात करें, ठीक है, मेमोरी की अगर हम बात करें, प्राइमरी मेमोरी रैम में होना चाहिए। फिर वो क्या होगा? सीपीयू के पास प्रोसेस के लिए चला जाता है, ठीक है। अगर रैम में नहीं होगा तो पेज फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। पेज मेमोरी में मौजूद है, ठीक है, पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है, ठीक है, पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है, तब क्या हो जाएगा? पेज फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आगे, डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान, बड़ा क्वेश्चन, चलिए इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूछा गया डॉक्यूमेंट में, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए MS वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्न स्तरों पर विचार के। ये क्या करे? देखो, एंड की दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंच जाते हो। नहीं, एंड की दबाएंगे ना, जैसे यहाँ पे है, एंड की दबाएंगे तो इस लाइन के लास्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है, लाइन के, डॉक्यूमेंट के लास्ट तक नहीं, डॉक्यूमेंट तो कई है यहाँ पे, लेकिन आपने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, इस लाइन के लास्ट में पहुंचोगे, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। हाँ, पेज डाउन, ये पूछा है पेज
पीजी, पेज डाउन दबाने पर, ठीक है, आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाएगा। बिल्कुल ये सही है, यहाँ पे एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाएगा। कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये भी सही है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 2 और 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आपका, द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया, यानी कि सेकंड जनरेशन का पूछा है यहाँ पे। तो सेकंड जनरेशन का एग्जिट डेट तो यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है, फिर भी एग्जामिनर ने कुछ न कुछ यहाँ पे लगभग का मान के अगर हम चले तो 1970 से 90 ये भी नहीं होगा, 1959 से 65 की अगर हम बात करें, ठीक है, 1949 से 70 ये भी नहीं होंगे, तो फर्स्ट जनरेशन में आ गया ना 1949 वाला। ठीक है, द्वितीय का पूछा है 1965 से 70 ये भी नहीं होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मान के चलेंगे लगभग 1959 से 65 तक की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये हो जाएगा सेकंड जनरेशन का। ठीक है, ये भी देखो यहाँ पे अलग ही पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया। ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस युक्तियां हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक है वो माउस की तरह क्या है, पॉइंटिंग युक्तियां हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, डिजिटाइजर एक आउटपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो ये असत्य हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये असत्य हो गया, आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके आगे सारे के सारे सत्य आंसर। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स, ठीक है, एमएस एक्सेल का पूछेगा फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कमांड पूछी गई है फॉर्मेट सेल्स की। ठीक है, कंट्रोल+2 नहीं होगा, कंट्रोल+1, कंट्रोल+1 ये आपका आंसर सही हो जाएगा, कंट्रोल+1। ठीक है, आप यूज करके देख लेना। निम्नलिखित कथनों को पढ़े, ये पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों को पढ़े। ठीक है, 2 कथन दिए गए हैं इसमें, 2 कथन, उनको पढ़ के और आंसर देना है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी को का सब्जेक्ट माना जाता है। सूचना आईसीटी को सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि ये हो गया आईटी, उल्टा हो गया ये तो। ठीक है, नहीं, आईटी को आईसीटी का सब्जेक्ट माना गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को, किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, नहीं, यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर का अधिकार उसको लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस। ठीक है, कॉपीराइट का अधिकार नहीं है, तो ठीक है, ये भी गलत हो गया यहाँ पे। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, 8वीं शिफ्ट का, सॉरी 8 डेट का सेकंड शिफ्ट का अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे जिसने करके आए वो देखो सेकंड शिफ्ट। ठीक है, एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों वाले विचार जो है ये काफी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, हाँ, विचार करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को कंट्रोल+Shift+8 दबाकर देखा जा सकता है। नहीं, अगर आप एमएस वर्ड में कंट्रोल+Shift+8 दबाओगे तो इसमें से इस तरह का एक चिन्ह आता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, कंट्रोल+Enter दबाने के दबाकर एक लाइन ब्रेक पृष्ठ, नहीं, कंट्रोल+Enter आप दबाओगे तो पूरा एक पेज आगे आप जाओगे। ठीक है, इसे तो एंटर ही दबाओगे ना तब एक लाइन आगे जाएगी, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। तो ना तो क्या पूछा गया इसमें, उचित कथन है, तो एक ना 1 है और ना ही 2 है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा यहाँ पे पूछा गया है अनुचित युग्म है, यानी कि उचित नहीं अनुचित का पूछा गया है, जो गलत युग्म है उसकी बात पूछी गई है। तो देखो यहाँ पे इंपैक्ट प्रिंटर्स, डेजिबल प्रिंटर्स, ठीक है, 2 होते हैं, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इंपैक्ट होता है। एक क्या होता है, नॉन इंपैक्ट होता है। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर में डेजिबल प्रिंटर आता है। ठीक है, तो ये सही हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 132 कॉलम प्रिंटर्स, डेजिबल प्रिंटर्स, एप्सन का, ये क्या है, एप्सन के प्रिंटर का है। लाइन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। ये पेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है यहाँ पे
ये इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 132 कॉलम प्रिंटर है। और ये जो डेजी व्हील, सॉरी डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर, तो ये आपका यहाँ पे डेजी व्हील इंपैक्ट प्रिंटर आता है, इंकजेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना इंकजेट है भैया, इंकजेट है आपका, ठीक है, पेपर में आपका इंकजेट है, तो ये इंपैक्ट में आएगा और ये इंकजेट वाला नॉन इंपैक्ट में आएगा। तो आपका जो यहाँ पे अनुचित युग्म है वो आपका ये हो जाएगा, वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 132 कॉलम प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स, ठीक है, जिसमें से एक इंपैक्ट दे रखा है, एक नॉन इंपैक्ट दे रखा है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, हम क्या निम्न में से कौन सा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आपको टॉपिक दे रखा था, ठीक है। फेडोरा ये आपका एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। एफ प्रोट ये है, ठीक है। MFE MCFE ये भी है, NAV ये भी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा एक साउंड फॉर्मेट पूछा है? साउंड हार्डवेयर से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाँ, साउंड कार्ड जो वेब फाइल, ठीक है, वेब ये आपका साउंड फॉर्मेट है, ठीक है। ये डाटा दैट नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे प्राथमिक तौर पर, ठीक है, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहां पाई जाती है? ठीक है, प्राथमिक तो एकल सिंगल चिप के लिए उच्च परफॉर्मेंस, ये तो उच्च हाई परफॉर्मेंस की होगी, ठीक है, तो इसमें नहीं। मैन फ्रेम इसमें भी नहीं। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े हो गए, ठीक है, इसमें एकल नहीं कई डबल ट्रिपल इस तरीके से इसमें संरचना होती है, ठीक है। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे कंप्यूटर जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें बस एकल बस संरचना पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। चलिए ये थे आपके यहाँ पे चारों शिफ्टों के कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे आंसर की, ठीक है। बढ़िया करके आए होंगे, बढ़िया गया होगा आपका पेपर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।